कहानी एक नसीहत। नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत का। विकास शर्मा अहमदाबाद के रहने वाले हैं। खुद का बड़ा घर है, फैमिली छोटी है, तो उन्होंने बीते साल एक फ्लोर को किराए पर उठाने का सोचा। जाहिर है वो ऐसे किराएदार की तलाश में थे जो मन का किराया दे, 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करे और घर भी साफ सुथरा रखे। शर्मा जी की तलाश तब खत्म हुई जब उनकी मुलाकात गौतम से हुई। गौतम घर ढूंढते ढूंढते शर्मा जी के दरवाजे पर पहुंचे, जहां टू लेट का बोर्ड लगा था। गौतम ने अपने आप को इंजीनियर बताया। 2 की जगह 4 महीने का डिपॉजिट शर्मा जी के हाथों में थमा दिया और बिना हो हल्ला के वो घर में रहने लगे। रेंट एग्रीमेंट और पहचान से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स उसने शर्मा जी को दे दिए थे। शर्मा जी खुश, मानो उनके घर में कोई अपना ही आ गया हो। बीच में 1 हफ्ते के लिए शर्मा जी बाहर चले गए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि गौतम ने घर खाली कर दिया है। उन्हें हैरानी बस इस बात की हुई कि गौतम सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए उनसे मिला नहीं। शर्मा जी ने कई कॉल्स किए, लेकिन गौतम का फोन बंद बता रहा था। शर्मा जी ने सोचा, छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो एक्स्ट्रा पैसे का फायदा ही हुआ है। मगर 2 महीने बाद शर्मा जी के घर पर पुलिस आ धमकी। पुलिस से लेकर बैंक और दूसरी एजेंसियां किराएदार गौतम के बारे में उनसे पूछने लगी। शर्मा जी को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर पुलिस ने बताया कि गौतम एक बहुत बड़ा फ्रॉडस्टर है। उसने शर्मा जी से हुए रेंट एग्रीमेंट के दम पर एक जीएसटी फर्म ओपन कर ली थी। उस पर कई बड़े लोन लिए थे और साइबर फ्रॉड और दूसरे काम के लिए वो शर्मा जी के पते का ही इस्तेमाल कर रहा था। वाईफाई कनेक्शन से लेकर फोन का बिल भी उसने उसी पते का बता दिया था। शर्मा जी के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। पर गलती शर्मा जी की भी थी। दरअसल शर्मा जी ने सब कुछ सही किया, पर उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था। ऐसा नहीं था कि वो करवाना नहीं चाह रहे थे या भूल गए थे। उन्होंने गौतम से कई दफा इस बारे में कहा था, लेकिन गौतम ने ना तो नहीं कहा था। लेकिन वो टालता रहा, कल करवा देंगे, अरे सर आज जल्दी में हूं, बाद में बात करते हैं, ऐसा बोलकर। गौतम पढ़ा लिखा और स्वभाव का काफी अच्छा था। घर में प्यार से रह रहा था। मन का किराया और मोटा डिपॉजिट तो वो पहले ही दे चुका था। तो शर्मा जी ने ये सब देखते हुए पुलिस वेरिफिकेशन को गंभीरता से नहीं लिया और आखिरकार उन्होंने इसे टाल ही दिया। शर्मा जी की कहानी से एक नसीहत ये तो मिलती है कि पुलिस वेरिफिकेशन कितना जरूरी है। कोई भी क्रिमिनल, आतंकवादी या एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो आपकी संपत्ति में गलत पहचान या नकली दस्तावेजों के तहत रह रहा है, उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन के जरिए पकड़ा जा सकता है। पुलिस वेरिफिकेशन ना होने की वजह से आपके पास अपने बचाव के लिए कुछ नहीं होता और पुलिस यही समझती है कि ये सारा फ्रॉड आपके और किराएदार की मिलीभगत से हुआ है। इसलिए रेंट एग्रीमेंट के बाद पुलिस वेरिफिकेशन कराना बेहद जरूरी है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनिल कर्णवाल कहते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आप काफी मुश्किलों में पड़ सकते हैं। अगर किराएदार किसी गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है और मकान मालिक के पास उससे जुड़े ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो उस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि पुलिस ये मान सकती है कि अपराध मकान मालिक की मिलीभगत में हुआ है और इसके लिए 1 महीने की सजा और 200 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं किराएदार ने अगर कोई गंभीर अपराध किया है और मकान मालिक के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसे 6 महीने तक की जेल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए किसी को भी घर किराए पर देने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखें। रेंट एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन तो कराएं ही कराएं। इसके अलावा किराएदार से पिछली प्रॉपर्टी, मतलब इससे पहले वो जिस घर में रह रहा था, उस घर का भी रेंट एग्रीमेंट दिखाने को कहें। अगर वो पहली बार किराए के घर में रहने आया है तो उसे ओरिजिनल एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहें। इन सब से आप किसी संदिग्ध व्यक्ति को घर किराए पर देने से बच जाएंगे। तो उम्मीद है कि इस कहानी से आपको भी नसीहत मिली होगी। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी चारू अग्रवाल ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणि 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणि 9 ऐप को।
हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। एक कहानी एक नसीहत।